यस यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में सादर प्रणाम। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए यस, मेरा कोशिश है एक ऐसी भाषा में जो मेडिकल की भाषा न हो। मेडिकल की भाषा, डॉक्टरी की भाषा आम जनता नहीं समझ सकती है, वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। मैं ठोस हिंदी भाषा और ठेठ हिंदी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यही मेरी विशेषता है, ताकि आप हर चीज़ समझ जाओ। मैंने पीछे बहुत से टॉपिक डाले हैं, एक भाई लाइक और सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट है, और पीछे वाले टॉपिक सारे देख डालो, तभी आपको ज्ञान होगा, ठीक है ना, तभी नॉलेज होगा। एक डॉक्टर की बात तभी आप समझ पाओगे आगे, नहीं तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। हालांकि मैं बहुत ही ठेस हिंदी भाषा, देहात की भाषा को बताता हूँ। मेडिकल की भाषा बहुत कठिन होती है, ठीक है। अब आइए आप, मैंने बहुत सी बीमारी बता चुका हूँ, उस पर मैंने टॉपिक डाल चुका हूँ, तो इस प्रकार से उनको भी देख डालिए, आपके लिए बहुत उपकारी होगा। और मैं हर चीज़ का मेडिसिन भी बताऊंगा। कुछ हालांकि ऐसा सिस्टम है कि आर्डर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह आर्डर्स होते हैं कि भाई हम लोग एक बाउंडेशन में बंधे, एक बंधन में बंधे होते हैं। ऑनलाइन ऐसे नहीं आपको बता सकते। आपको अगर ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। दवा भी बता दीजिए, ठीक है। सर आप दवा बताते रहते हैं और दवा का लक्षण बताते रहे, मर्ज का लक्षण बताते रहते हैं बीमारी का, लेकिन उसका दवा तो सर बताते नहीं ठीक होने के लिए। बात तो सही है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। आप व्हाट्सएप पर आइए, मैसेज करिए या कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो है आपको मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। पीछे बहुत सी बीमारी मैंने हार्ट को बता दिया है, हृदय, दिल के बारे में बता चुका हूँ। कलेजी के बारे में बता चुका हूँ, जिसको लीवर कहते हैं अंग्रेजी में, कलेजी कहते हैं लोग, कलेजी। बात को समझिए, कलेजी कौन जानेगा? देहात वाले कलेजी जानते हैं, तो लीवर कौन जानेगा? ऐसे जानते हैं लीवर। यस, लीवर। गुर्दा, किडनी, जिसको हम लोग इंग्लिश किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, तीन ये हो गए। एक ब्रेन, दिमाग भाई, दिमाग, फेफड़ा, ये मुख्य अंग होते हैं। और जितना गैस्ट्रो, मतलब आंत और पेट लगा के, रेक्टम, कोलन, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन तक, और उसके बाद रेक्टम तक, और रेक्टम एनस तक, ये पूरा सिस्टम मैं लगभग आपको उसका भी टॉपिक बता चुका हूँ, लॉन्ग में भी बता चुका हूँ और शॉर्ट में भी मैंने बताया है। समझने की कोशिश करना। अब क्या रहा, अब मैं चल रहा हूँ एक एंजाइटी बीमारी बताई। एंजाइटी मतलब चिंता की बीमारी मैंने बताई थी। चिंता की बीमारी लोगों को बहुत होती है, बहुत चिंता होती है, ठीक है ना। एक बीमारी होती है, उसको बहुत जटिल बीमारी, कठिन, ये मानसिक रोग माना जाता है। बात को आप समझना। मानसिक रोगों में मैं अब स्टार्ट कर दिया हूँ। पहला मैंने आपको एक बता दिया, एंजाइटी एक बीमारी मानसिक की होती है, ठीक है। ये बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दिन तक रहेगा और आप जान ही नहीं पाएंगे। आप क्या जानेंगे क्या मेरे शरीर में होता है? केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में, पूरी बॉडी में अरे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तमाम प्रकार के हार्मोनों में अंतर होता है, तो उसकी वजह से, और या कोई चीज़ घटना घट जाए तब चिंता होती है। एंजाइटी में मतलब चिंता में बता चुका हूँ कुल मिलाकर के, उसको आप पढ़ लीजिए, टॉपिक को देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर, डॉक्टर राम किशोर 15 वाले चैनल पर हो जाएगा आपका। अब आप उसी से संबंधित मानसिक बीमारी से ही सब, अरे मेन चीज़ इस इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर भाई साहब देखो, बीमारी कोई हो परेशानी में ही होती है। आप बात समझ, सुखी आदमी को बीमारी नहीं होती, सुखी वाले आदमियों को सुखी वाली बीमारी होती है। क्यों नहीं होती? खूब होती है। शुगर होती है, डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, हार्ट की होती है। अमीर वालों को वो होती है, गरीब को क्या होता है? अमीर को भी होता है, अमीर गरीब सबके लिए लागू क्या नहीं होता है? अमीर ज़्यादा जो है दुखी होते हैं, कोई थोड़ी छोटी सी घटना हो जाए। गरीब तो अपना मेहनत कर कर के इतना मजबूत हो जाता है कि वो मस्त अपना कुछ ज़्यादा टेंशन वेंशन में पड़ता नहीं कि ये हो जाए, वो कार हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नहीं पड़ता है। और जो इसमें नहीं पड़ता है तो आप समझिए उसका जीवन ही बहुत सरल होगा। मेरी ही बात है, बहुत ही सरल बात है। अरे भाई हिंदी इंग्लिश शब्द मैं भी बोल जाता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ। बात को समझिए आप, हिंदी मेडिकल साइंस में नहीं है, ठीक है ना।
इंग्लिश ही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठेस ठेस देहाती और अपने जवानी भाषा में मैं आपको ज्ञान दे दूँ, ठीक है, आपको नॉलेज करा दूँ, ठीक है। यस, अब आप आइए, उसी में एक बीमारी है, चिंता की बीमारी के साथ में एक बीमारी होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है इसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, अवसाद। अवसाद कौन जानता है, देहात में नहीं जानेगा। ये भी मानसिक बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी। गंभीर बीमारी क्या वो नहीं होती है, महीने 2 महीने 4 महीने होके देखे देखो कैसे सूखता है आदमी, कहता है यार क्या हो गया तुम्हें, सूख क्यों रहे हो, वही भाई और क्या। यस, एक उसी से मिलती जुलती बीमारी है डिप्रेशन। जैसे एंजाइटी की बीमारी, चिंता की बीमारी होती है, वैसे ही डिप्रेशन होती है। अवसाद हिंदी में कहा जाता है, अरे मानकर चलिए निराश व्यक्ति, बहुत ही निराश है, कोई घटना हो गई, ठीक है, इंडिया में खूब है, बहुत है, बेटे की शादी है, तमाम चिंताएं हैं, डिप्रेशन में जाता है, भाव क्या नहीं होता है। एक बात और समझिए, ज़्यादा मेहनत करने वालों को भी ज़रा ज़्यादा मेहनत का ध्यान रखना, जरा अपने शरीर का भी ध्यान रखना। ज़्यादा मेहनत करने वाले, यस, ठीक है ना, उससे भी डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब ये होता है, उसके लक्षण आप जान लीजिए। अगर 2-3 हफ्ते के बाद या लगभग 1 महीने के आसपास आदमी कुछ बदलने सा लगता है, और बदलता चिंता में भी है, बात को समझिए आप। तो चिंता में और डिप्रेशन में क्या आप अंतर कर पाएंगे वो समझ लीजिए। चिंता में एक बात अलग होती है और डिप्रेशन में लक्षण अलग होते हैं। तो एक तो यह है, कोई आदमी किसी बिजनेस में फेल हो जाए, किसी की शादी कहीं टूट जाए, इसमें भी कारण बहुत बिजनेस में फेल हो जाए, मतलब कोई काम में फेल हो जाए, बात को समझना आप। तो ये बीमारी होती है ज़्यादातर, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। कोई चीज़ घटना हो जाए किसी के साथ, कोई आदमी किसी परिवार में गुजर जाए, तब ये बीमारी होती है। इस प्रकार से आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो। इसमें लक्षण कैसे आते हैं आप जानिए। आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा, अरे चिड़चिड़ा क्या, चिड़चिड़ापन कहते हैं। आदमी को आशा खत्म हो जाती है कि यार अब मेरा जीवन बेकार है, निराश जिसको बोलते हैं हो जाता है। काम करने का उसे मन नहीं करता है, लक्षण समझ लीजिए। काम कहता यार क्या करेंगे, निराशा ही है हम तो दूसरा आदमी कहता है तुम क्यों बैठे रहते हो, क्या करते हो, कुछ काम तो करते नहीं। वही भाई, वही डिप्रेशन है। एंजाइटी अलग है और डिप्रेशन अलग। एंजाइटी का भी लक्षण मैंने बता दिया है, सारे लक्षण उसका इसका देख लीजिएगा, अलग अलग हैं। इसमें क्या होता है, आदमी बैठा रहता है, काम करने का उसे मन नहीं करता है और न काम करता है। या फिर दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, या तो भूख बढ़ जाती है या भूख कम हो जाती है। तीसरा लक्षण, नींद या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। और लक्षण, थकान होने लगती है। मैंने बहुत ही पीछे टॉपिक मेरा डाल लीजिए, आप मेडिकल का नॉलेज हो जाएगा, साथ में देसी भाषा में आपको अंदाज हो जाएगा कि डॉक्टरी होता क्या है। यही डॉक्टरी है, उसको इंग्लिश में कहने लगते हैं, ठीक है ना, वो डॉक्टरी है और क्या। समझने की बात है। नींद कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, किसमें, डिप्रेशन में। अवसाद, अरे निराश वाली बीमारी मैंने बता चुका हूँ, समझ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। यस, थकान होने लगती है, बिल्कुल थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है। ताकत और एनर्जी, शरीर में कुछ मालूम पड़ता है कि यार कुछ दम नहीं रही, ठीक है सब कुछ, अब इलाज हो जाए इसका बहुत अच्छा, उसका भी बहुत इलाज अच्छा है, इसका भी बहुत अच्छा इलाज है, मगर हम ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास इलाज है। मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी वाला कोई आदमी हो हमसे मिल लेना, मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी के साथ। ठीक न करें, नाम बदल देना, ठीक है। लेकिन जो है उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लीजिए मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ गई, जिसे बहुत इरिटेट आदमी है, उठा के दूसरे को दे मार रहा है, तब भाई मत लाना। तब जो है उसका तरीका ये होती है कि हम लोग सीधे हायर स्टेशन भेजते हैं। हायर स्टेशन, सर हायर, अरे ऊंचे अस्पताल में भेज देते हैं। हम अपने घर पे, अपने क्लिनिक पर कहाँ तड़बड़ कटवाएंगे, उठा के हमको ही दे मारेगा। ऐसा भी होता है, डॉक्टर उठा के पटक दिए जाते हैं, उनके साथ शैडो होते हैं। जिनके मानसिक बीमारी वाले अस्पताल होते हैं, वहाँ सब अगल बगल में डॉक्टर के आसपास शैडो रहते हैं। पागल आ जाएगा, पता लगा क्या करते हैं, कुर्सी पर पटक देते हैं डॉक्टर की। यस, क्या समझते हैं भाई साहब, वो अलग बीमारी है, वो अलग बताएंगे। ये इसको समझिए आप।
ताकत कम हो जाती है, आदमी या तो मोटा हो जाता है या दुबला हो जाता है। नोट करते रहना। यस, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हादसा कहीं हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कहीं कोई आदमी बताए कोई परिवार में गुजर जाए या कोई बिजनेस में लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसका काम करने में अब मन नहीं लगेगा, नहीं लगता है इस बीमारी में। और ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ब्रेन में कुछ रसायन पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, कुछ पानी लिक्विड सा भरा रहता है, उसमें एक्सचेंजिंग वगैरह होता है न्यूरॉन सेल्स में। तो सारा हम वो डॉक्टर लोग ही समझ सकते हैं, आप नहीं समझता। जानिए ब्रेन से संबंधित बीमारी है, दिमाग से होने वाली संबंधित बीमारी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में हर आदमी तो फेल हो रही है, क्या कौन सफल कौन है, हमें बताओ आप। मारा मारा इतना टेम्परेचर में मारा मारा घूम रहा है, उसे पता ही नहीं कितना टेम्परेचर है, उसे रोटी रोजगार पे पड़ा है, क्यों नहीं शरीर खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। आगे बढ़िए, इसका इलाज अब समझ लीजिए, जो बिना दवा के हो सकता है वो मैं बता दूंगा यूट्यूब पर। बाकी अगर दवा की ज़रूरत हो तो मैं मुझसे बढ़िया शायद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यस, मैं पक्का बताता हूँ। अब आगे आप बढ़िए, ठीक है, सारी लक्षण मैंने बता दिया है। हो गया तो कम हो जाती है, ज़्यादा या दुबला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, निराश हो जाता है, काम करने का मन नहीं लगता है, नाचा नाचा हर समय घुमा रहता है, कहीं उसका टिकता नहीं मन, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका कहीं काम करने का मन नहीं लगता है, सब है, बता चुका हूँ, फिर नहीं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक। ये ब्रेन में कुछ लोचा होता है, बात को समझते रहना। और लोचा उसमें भी होता है, किसमें, चिंता वाली बीमारी में, जो बता चुका हूँ टॉपिक, ठीक। आगे नेक्स्ट बढ़िए। अब इसका इलाज क्या कर सकते हैं भाई? देखो, इलाज तो दवाई से होगा, आप बात पहले ये समझ लीजिए, ये दवा से ही ठीक होगा। जो सोचो कि इसको जो है कुछ ऐसा बता दें जादू, ठीक है, लेकिन वो हेल्प करेगी। जो बातें मैं आगे बता रहा हूँ सुन लीजिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाइए, अपना एडवाइस लिखाइए, ठीक हो जाओगे पक्का। अब मुझसे मिल लेना या तो, ठीक है। आगे क्या है, बिजी रहना होगा आपको, आपको अकेले नहीं रहना होगा, बिजी रहना होगा किसी न किसी काम में, तब आप ठीक हो पाओगे। दवा खाने के बावजूद भी, दवा खाने के बावजूद जो मैं बता रहा हूँ करना होगा आपको, बिजी रहना होगा, तब आप ठीक होगे। तब आपका केमिकल जो इम्बैलेंस है वो ठीक होगा। वो भी कितने दिनों में, बहुत टाइम लगता है, 4-6 महीने में ठीक हो जाता है बात को, दवा खाने के बाद। तमाम प्रकार की दवाएं हैं जो जिस पे सूट कर जाएगी वो हो जाता है, ठीक हो जाएगा। कुछ 110% ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, इसमें दवा खाना जरूरी होता है, बिल्कुल होता है, बिना दवा ये ठीक नहीं होगा मरीज, ठीक है। शराब नहीं पीना होता है, जो बात मेन चीज़ है, डॉक्टर को जरूर पकड़ना होगा आपको ये, और तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है मानसिक का, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, कहाँ तक बताऊंगा, 10-15 मिनट में बताना होता है, इतना तो आप लोग देख नहीं पाते हो, ठीक है। नींद पूरी लीजिएगा, 8 से 9 घंटे, अरे 7 से 8 घंटे, 8 घंटे जरूर सोना, ठीक है। और बाकी मेरी लाइफ स्टाइल सही सही खाना भाई, पेट को भी सही रखना, पेट से भी केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। हमारे जो 4 स्टेप है उनको तो रट ही लो, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और बुद्धिमानी पूर्वक कार्य, वो फार्मूला है, उसको तो रटना ही होगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा इस प्रकार का टॉपिक जो है, इसमें मेडिसिन खाना पड़ेगा तभी वो आदमी ठीक होगा, ये भी आप जान लीजिए। कहे नहीं मैं स्वयं ठीक हो जाऊंगा, अरे ये कर लूँगा वो कर, नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं होगा, हाथ जोड़ता हूँ। ठीक हो जाओ तो हमें बता देना, नहीं ठीक हो पाओगे जब तक दवा नहीं खाओगे, नोट करो, ठीक है। और कोशिश करिए अपने पैरों पे खड़े रहिए, मतलब अपने पैरों पे खड़े, धूप में नहीं खड़े होना। आप कोशिश करिए, काम करते रहिए, अपना पैसा खुद पैदा करिए, बात को समझिए। चकाचक होना चाहिए जेब, तब तो मन सही रहेगा। अब जेब में कुछ है नहीं जंजी, तो जेब क्या चकाचक ब्रेन रहेगा? ब्रेन को चकाचक के लिए गड्डी चाहिए जेब में, बात को समझिए। गड्डी पड़ी होगी, आधा ब्रेन ऐसे ठीक हो जाएगा। बीमारी वही कारण है, कहीं बिजनेस में फेल हो जाओ, मैं बता चुका हूँ, पर ठीक है। इस प्रकार से मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ, फिर नेक्स्ट मिलूँगा, और आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ नहीं, हेल्थ इंग्लिश का शब्द है, आपके शरीर के लिए अच्छा करने के लिए एक से एक बढ़िया टॉपिक आपको दूंगा, ठीक। थैंक यू, बाय डॉक्टर रामकिशोर। आखिरी में इंग्लिश बोल देता हूँ, आती है, बहुत आती है, इतनी आती है कि शायद अच्छे अच्छों को नहीं आती होगी। थैंक यू, बाय डॉक्टर रामकिशोर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, टू यू, यस, ओके।